फटाफट अंदाज। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी जारी। 25 अगस्त से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी। कॉर्पोरेट ऑफिस, सरकारी प्राइवेट संस्थानों को निर्देश। चीनी के बढ़ते दामों ने बढ़ाई टेंशन। इंदौर में 70 से 72 रुपए किलो पहुंचे दाम। एक महीने में 20 रुपए तक बढ़े दाम। त्योहारों से पहले महंगाई हुई मिठाई। चीनी के दाम बढ़ने पर बोले सुभासपा महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर। असर आम जनता की जेब पर सीधा। अब आंदोलन की तैयारी करेगी सुभासपा। चीनी के दाम बढ़ने पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, जब चीनी का दाम बढ़ेगा तो गन्ने का दाम भी बढ़ेगा। चीनी का दाम बढ़ने से गन्ना किसानों का होगा भला। आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा। जनपद गेट 2 के पास बैरिकेडिंग कर रास्ता किया बंद। गाड़ियों और पैदल आवाजाही पर भी रोक। कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वार्टर्स तक निकालेंगे मार्च। 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च निकालेंगे सीजेपी कार्यकर्ता। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मोरारजी बापू ने मनाई तुलसी जयंती। पहली बार विदेश में मनाई गई तुलसी जयंती। मौके पर 9 प्रतिष्ठित विद्वानों और संस्कृति को बढ़ावा देने वालों को तुलसी, व्यास, वाल्मीकि और रत्नावली से किया गया सम्मान। यमुना सफाई पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। समय पर बादली की सीमाएं तय करने का निर्देश। डीडीए, दिल्ली सरकार, एमसीडी को मिली जिम्मेदारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद भीषण जाम। कई इलाकों में जल भराव की समस्या। कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़कों पर जाम। एमपी के उमरिया में पढ़ाई के लिए जान जोखिम में डाल रहे बच्चे पड़की नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर। चंडीगढ़ में मिला विस्फोटकों का जखीरा। सेक्टर 43 बस स्टैंड के पीछे से 5 किलो जिलेटिन और हथियार बरामद। बब्बर खालसा में 3 आतंकी गिरफ्तार। चीन पाक सीमा के पास भारत अमेरिका का युद्ध अभ्यास। 10 सितंबर 2026 में उत्तराखंड के औली में होगा साझा सैन्य अभ्यास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एलएसी पाक बॉर्डर के पास 350 जवान दिखाएंगे ताकत। पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल के दौर से बाहर। भारत को अर्जेंटीना ने 5-3 से हराया। दूसरे दौर में भारत की लगातार दूसरी हार। पाकिस्तान की मस्जिद में सुन्नी धर्मगुरु मोहम्मद तलहा रजा की हत्या। 4 हथियारबंद लोगों ने रजा पर बरसाई गोलियां। फतवा से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। वीजा नियमों को सख्त करने जा रही है ट्रंप सरकार। H1B, F1 OPT वीजा फीस में बढ़ोतरी का प्लान। अमेरिका जाने वाले पेशेवर छात्रों पर बढ़ेगा बोझ। कनाडा पर अमेरिका का नया टैरिफ। ऑटो सेक्टर पर अमेरिका ने लगाया टैरिफ। ट्रंप ने ऑटो सेक्टर पर 50% का टैरिफ लगाया। 1 जनवरी 2027 से नया टैरिफ होगा लागू। सऊदी ने यानबू तेल टर्मिनल के पास जहाज पर मिसाइल अटैक किया। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। हमले से तेल आपूर्ति संकट गहराया। राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से एस जयशंकर मिले। जहां पीएम मोदी के संदेश लेकर पहुंचे एस जयशंकर। भारत रूस संबंधों पर हाई लेवल बातचीत। ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे राष्ट्रपति पुतिन। 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में समिट। जयशंकर पुतिन की आपसी सहयोग पर चर्चा। इंडोनेशिया के पास बांदा सागर में 6.4 तीव्रता का भूकंप। 37 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। ईरान दौरे पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। तेहरान में ईरानी अधिकारियों से बातचीत। अमेरिका ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान की कूटनीतिक पहल। हॉर्मुज पर ईरान का नया प्लान। जहाजों से अब रियाल में फीस वसूलने की तैयारी। ईरान ने संसद में फीस का प्रावधान आगे बढ़ाया।
न्यूजीलैंड में सोशल मीडिया पर सख्त होंगे नियम। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन की तैयारी। पीएम क्रिस्टोफर लक्सन की पार्टी संसद में पेश करेगी बिल। ईरान के आर्थिक संकट पर कालिबाफ का बड़ा बयान। सैनिक ताकत कितनी भी हो, लोग भूखे रहे तो नहीं बचेंगे। ट्रंप ने कालिबाफ के पोस्ट को रिपोस्ट कर उड़ाया मजाक। शहबाज सरकार पर पीटीआई का बड़ा आरोप। इमरान खान से इलाज में लापरवाही बरत रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही सरकार।